नमस्कार दोस्तों, स्टडी मटेरियल में आपका हार्दिक स्वागत है। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आज हम डिस्कस करेंगे रीजनिंग का एक बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर, सिटिंग अरेंजमेंट, बैठक व्यवस्था, जो कि हर एक एग्ज़ाम में पूछा जाता है। चाहे वो आप बैंकिंग का एग्ज़ाम दें, चाहे एसएससी, चाहे फिर फोर्स का एग्ज़ाम दें, चाहे इवन कोई भी एग्ज़ाम हो, ये पूछा ही जाता है। तो इसको आज हम कैसे बहुत ही बेसिक से इसको मैं सॉल्व करवाऊँगा आप लोगों को, और काफ़ी ऐसे बेसिक चीज़ें बताऊंगा जो आज तक आप लोगों ने यूट्यूब पर देखा ही नहीं होगा, इवन क्लास में भी नहीं देखा होगा। यहाँ पर ये सेटिंग अरेंजमेंट का बिल्कुल ब्रह्मास्त्र बताऊंगा, तो वीडियो को अंत तक देखिएगा। डेफिनेटली आप लोगों को यहाँ पर कुछ नई चीज़ जो है देखने को मिलेगी। सेटिंग अरेंजमेंट अब आप लोगों को कभी भी परेशान नहीं करेगा, चाहे कोई भी एग्ज़ाम दो, चाहे बैंकिंग का दो। अभी हाल ही में IBPS PO की वैकेंसीज आई हुई है, IBPS RRB और क्लर्क की वैकेंसीज आई हुई हैं। तो बैंक की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर सेटिंग अरेंजमेंट और पजल का जो है अहम रोल होता है सिलेक्शन जो है करवाने के लिए। चाहे आप NTPC का पेपर दें, चाहे आप जो है UPSI या फिर SSC का पेपर दें, सब में सेटिंग अरेंजमेंट आजकल पूछा जाने लगा है। तो बिल्कुल एकदम से बेसिक से मैं इसको डिस्कस करूँगा। क्या क्या यहाँ पर कीवर्ड्स हैं जो आपको ध्यान रखने होंगे। ये वीडियो बिगिनर्स के लिए, जो सीटिंग अरेंजमेंट का एस नहीं जानते हैं, उनके लिए वीडियो बहुत ही हेल्पफुल साबित होने वाला है। तो इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सीटिंग अरेंजमेंट, बैठक व्यवस्था। यहाँ पर सीटिंग अरेंजमेंट की अगर मैं बात करूँ तो कितने टाइप के सीटिंग अरेंजमेंट एग्ज़ाम में आपको देखने को मिलेगा। एग्ज़ाम में आपको सर्किल देखने को मिलेगा, यानी कि एक वृत्त रहेगा और वृत्त के पास में या तो 6 बंदे बोलेगा कि 6 व्यक्ति बैठे हुए हैं, या 8 व्यक्ति बैठे हुए हैं, या फिर 10 व्यक्ति बैठे हुए हैं, या 9 व्यक्ति बैठे हुए हैं। मैक्सिमम अगर मैं बात करूं तो एग्ज़ाम में 8 व्यक्ति, 7 व्यक्ति और 9 व्यक्ति तक एग्ज़ाम में पूछा जाता है। प्री लेवल की अगर मैं बात करूं तो 8 व्यक्ति से ज़्यादा नहीं पूछ रहा है। मेंस में ये 10 व्यक्ति हो जाते हैं, 9 व्यक्ति हो जाते हैं। तो इस तरीके से, और इसमें वेरिएबल भी ऐड कर देता है तो वो पजल हो जाता है। तो सर्किल बेस्ड यहाँ पर रहेगा, इस तरीके से जो है पूछा जाएगा। यहाँ पर 8 बंदे होंगे और उसके बाद या तो इनवर्ड देख रहे होंगे या आउटवर्ड देख रहे होंगे, यानी अगर मैं बात करूँ या तो फेसिंग सेंटर होगा या आउटवर्ड होगा। ये सारी चीज़ें आगे मैं डिस्कस करूँगा, तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं। तो मैं अभी फ़िलहाल टाइप बता रहा हूँ किस किस टाइप से क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्ज़ाम में। सर्किल से पूछा जाता है, उसके बाद स्क्वायर से पूछा जाता है, यानी कि अगर मैं बात करूँ तो ये रहा स्क्वायर, और इसमें कॉर्नर में बिठा देगा या फिर साइड में बिठा देगा। तो ये भी सारी चीज़ें मैं डिस्कस करूँगा। उसके बाद रो और कॉलम। रो और कॉलम का मतलब कि या तो एक लाइन दे देगा और बोल देगा कि 8 व्यक्ति या 7 व्यक्ति हैं, तो यहाँ पर एक लाइन एक रो में बैठे हुए हैं, कुछ साउथ देख रहे हैं, कुछ नॉर्थ देख रहे हैं, या फिर सारे के सारे नॉर्थ देख रहे हैं। तो इस तरीके से यहाँ पर ये दे देगा। उसके बाद या फिर क्या करेगा, वो डबल लाइन दे देगा। डबल लाइन किस तरीके से देगा यहाँ पर, कि इस तरीके से देगा कि 10 बंदे हैं और यहाँ पर फर्स्ट रो में 5 लोग बैठे हुए हैं और सेकंड रो में भी 5 लोग बैठे हुए हैं, और फर्स्ट रो में ABCDEF जो है, यहाँ पर अगर मैं बात करूँ ABCDE ये साउथ देख रहे हैं, उसके बाद MNOP की ये जो है नॉर्थ देख रहे हैं। तो इस तरीके से ये रो फर्स्ट हो जाएगा, ये सेकंड हो जाएगा। वो मेंशन करेगा, सारी चीज़ें वो लिख कर देगा कि आपको क्या फर्स्ट मानना है, क्या सेकंड मानना है, कौन से साउथ देख रहे हैं, कौन से नॉर्थ देख रहे हैं। ये सारी चीज़ें जो है क्वेश्चन में गिवन होंगी। तो अभी मैं फ़िलहाल टाइप बता रहा हूँ कि किस टाइप से क्वेश्चन आपको एग्ज़ाम में देखने को मिलेगा। फिर ये भी मैं बताऊँगा कि कहाँ से ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं और कितना आप लोगों को पढ़ना है और किस तरीके से इसको सॉल्व करना है, बिल्कुल सिंपल तरीके से। ट्रायंगल की अगर मैं बात करूँ तो ट्रायंगल का क्वेश्चन जो है पिछले साल देखा गया था, और बहुत ही सिंपल होता है, ये काफ़ी हार्ड नहीं होता है, बिल्कुल मामूली सा क्वेश्चन होता है। आप लोग जो है देखते ही सॉल्व कर दोगे। तो मोस्टली जो एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछा जाता है वो पूछा जाता है आपका सर्किल, रो और स्क्वायर। इसी पर बेस्ड आपका सारा जो है एग्ज़ाम पैटर्न सेट होता है। तो यहाँ पर मैं बात करूँ सर्किल, स्क्वायर और ट्राइंगल, तो सबसे पहले जो मैं डिस्कस करूँगा वो सर्किल को डिस्कस करूँगा। सर्किल में जितने भी टाइप बनेंगे, चाहे वो फेसिंग इनसाइड हो, चाहे फेसिंग आउटसाइड हो, यानी कि बाहर देख रहे हो या अंदर देख रहे हो, देन फिर स्क्वायर पे मूव करूँगा, देन फिर रो एंड कॉलम पे, देन फिर लास्ट में ट्राइंगल पे। तो अभी ये पार्ट फर्स्ट है, धीरे धीरे इसकी मैं सीरीज स्टार्ट करूँगा और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन इसमें मैं
सेटिंग एंड पजल की जो है डिस्कस करूँगा। तो सर्किल के बारे में हम जानते हैं कि सर्किल है क्या, और सेटिंग अरेंजमेंट सॉल्व करने के लिए क्या क्या कीवर्ड्स हमें याद रखने चाहिए ताकि हमें एग्ज़ाम में जो है सॉल्व करने में कोई भी प्रॉब्लम ना हो। तो चलिए देखते हैं यहाँ पर। आई होप कि ये टाइप्स तो आप लोगों को पता हो गया होगा कि सर्किल होता है, स्क्वायर, रो, कॉलम और ट्रायंगल। तो इन्हीं चार पर बेस्ड जो है क्वेश्चन आपका एग्ज़ाम में सेटिंग अरेंजमेंट पर देखा जाता है। तो सर्किल की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर ये देखिए, फेसिंग सेंटर इनसाइड, यहाँ पर क्या होगा कि इस तरीके से व्यक्ति बैठे होंगे और इनका जो फेस होगा ना वो अंदर की होगा। इनका फेस कहाँ होगा? अंदर की ओर होगा। ये सारे के सारे अंदर की तरफ देख रहे हैं। कहने का मतलब ये कि चार दोस्त हैं, चारों क्या कॉफ़ी पी रहे हैं और टेबल पे चारों लोग सामने सामने बैठे हैं। उसके बाद फेसिंग आउटसाइड, अब भैया चारों में हो गई लड़ाई, कॉफ़ी पीते पीते हो गई लड़ाई। इन्होंने कहा ना हम तुमको देखेंगे ना तुम हमको देखो, तो दोनों में हो गया अनबन और इन्होंने क्या कर लिया, अपना मुंह इधर, मुंह फुला के इधर बैठ गए, यानी कि किस तरफ, फेसिंग आउटसाइड। अब इन क्या हुआ कि फेसिंग आउटसाइड यानी कि बाहर की तरफ देख रहे हैं। अब यहाँ पर एक चीज़ ये ध्यान रखिएगा कि फेसिंग इनसाइड में अगर मैं बात करूँ, अभी तो फ़िलहाल चलो इसको मैं पूरा बता देता हूँ, फिर मैं डिस्कस करूँगा कि किस तरीके से राइट और लेफ्ट देखना है। फिर अब इनमें क्या हुआ कि फेसिंग बोथ साइड, यानी कि अब इनमें से थोड़ी देर ऐसे बैठे रहे, फिर क्या हुआ कि कुछ देर बैठने के बाद कुछ लोगों में आपस में बात हुई, तो उन्होंने कहा चलो ठीक है, कुछ लोग आमने सामने बैठ जाएंगे, कुछ लोग नहीं। तो क्या हुआ कि ये लोग क्या हुए, आमने सामने बैठ गए, और ये लोग क्या हुए, ये बोले कि हम भैया नहीं बैठेंगे, हम में जो है कम अकड़ नहीं है। तो इन लोग ये दोनों फिर क्या हो गए, इधर उधर बैठ गए। तो ये हो गए फेसिंग बोथ साइड। इसका मतलब कुछ लोग अंदर की तरफ देख रहे हैं, कुछ लोग बाहर की तरफ देख रहे हैं। तो इस तरीके से यहाँ पर जो है देता है। अब आपको बैठाने की बारी आती है, कौन सा हमें राइट देखना होता है, कौन सा लेफ्ट देखना होता है। तो सिंपल सा तरीका इसका है, देखो इसका मुख जो है आगे की तरफ है। अब जब भी आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो बिल्कुल स्क्रीन ऐसा ही होगा। अब अगर मान के चलो स्क्रीन की तरफ देख रहे हो आप, तो इसका ये फेसिंग इन साइड है, तो इसका राइट कौन सा हो जाएगा, यही तो होगा राइट। तो ये क्या हो जाएगा, राइट, और ये क्या हो जाएगा, लेफ्ट। तो इस तरीके से ये हो जाएगा राइट और इस तरीके से हो जाएगा लेफ्ट। इसका राइट ये हो जाएगा और इसका ये लेफ्ट हो जाएगा, इसका राइट ये हो जाएगा और इसका लेफ्ट ये हो जाएगा, और इसका जो है राइट क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, और इसका लेफ्ट ये हो जाएगा। तो आई होप कि समझ में आ गया होगा। तो काफ़ी लोगों को इसमें राइट और लेफ्ट में जो है प्रॉब्लम होती है, वो कंफ्यूज हो जाते हैं किसको राइट और किसके बगल में। जब क्वेश्चन आता है तो यहाँ पे कंफ्यूज हो जाते हैं कि किसके राइट में कौन लेफ्ट में बैठा हुआ है। तो कंफ्यूज नहीं होना है, बस अंदर की तरफ यहाँ पर देख रहा है, तो अंदर की तरफ देख रहा है तो एजूम खुद को कर लो। अगर इनसाइड बोल रहा है तो यहाँ पर खुद को एजूम कर लो, बस खुद को एजूम करते हुए चलो, कभी भी राइट और लेफ्ट में जो है दिक्कत नहीं आएगी क्वेश्चन को सॉल्व करते हुए, और विद इन अ मिनट आप क्वेश्चन को सॉल्व कर ले जाओगे। तो ये तो रहा कि सारे के सारे जब फेस इनसाइड कर रहे हो तो आपका किस तरीके से राइट और लेफ्ट होगा। अगर मैं घड़ी की बात करूँ, घड़ी की दिशा में, तो ये सारे के सारे, अगर राइट की मैं बात करूँ तो राइट जो है ये एंटी क्लॉकवाइज चलेंगे और लेफ्ट चलते हैं क्लॉकवाइज। अब फेसिंग आउटसाइड की बात करूं तो फेसिंग आउटसाइड में ये इनका राइट होगा, भाई बाहर की तरफ मुंह करके अगर बैठे हैं तो ये राइट होगा और ये लेफ्ट होगा। ये इनका राइट होगा और ये क्या होगा, लेफ्ट होगा। ये फिर इनका राइट होगा और ये फिर इनका लेफ्ट होगा। ये क्या हो जाएगा, इनका राइट हो जाएगा और ये लेफ्ट हो जाएगा। सेम, इसमें तो बताने की ज़रूरत है नहीं क्योंकि वही सारी चीज़ें मिक्सिप है। तो आई होप राइट और लेफ्ट का कौन जो है आपका कन्फ्यूज़न दूर हो गया होगा। बस राइट और लेफ्ट आपको खुद एज्यूम करना है, जैसे जैसे बोल रहा है क्वेश्चन में ये सारी चीज़ें गिवन होंगी कि कितने लोग फेस कर रहे हैं, कितने लोग फेस इनसाइड, कितने लोग फेस आउटसाइड, या फिर अगर नहीं भी मेंशन होगा तब भी आप क्वेश्चन जब पढ़ोगे तो इजीली समझ में आ जाएगा। अब हम बात करते हैं इसमें इंपॉर्टेंट कीवर्ड की, कौन कौन से कीवर्ड हमको यहाँ पर ध्यान रखना होगा। इंपॉर्टेंट रूल है, कुछ वर्ड हैं जो आपको यहाँ पर कंठस्थ करने होंगे। कंठस्थ का मतलब याद रखना होगा, तभी आप जो है इसको विद इन अ मिनट बिल्कुल हवा में भन्न भन्न उड़ा के आओगे
चाहे सिटिंग अरेंजमेंट का कैसा भी क्वेश्चन हो, चाहे पजल का। तो हु यानी कि जो, हुम जिसे, यहाँ पर जो आ गया, जिसका आ गया, जिसे आ गया, ये सारे वर्ड अगर इन सब वर्डों से अगर मुलाकात आपकी होती है तो भैया ये बताएंगे सेकंड पर्सन के बारे में। जैसे अगर मैंने कहा ए बी के दाएं दूसरा है, जो कि ए बी के दाएं दूसरा है, जो सी के बाएं तीसरा है। तो इसका मतलब जो किसके लिए आया है, सीधा सा सिंपल सा तरीका ये है कि जो के बगल में जो वैल्यू होगी बस उसी के बारे में बात कर रहा होगा। जो के बारे में, जो के बगल में जो भी वैल्यू होगी बस समझ लो जो उसी के बारे में बोल रहे हैं। अब देखो जो के सबसे पास में कौन है, जो के पास सबसे पास में तो सर दो है, अरे दो नहीं भैया, यहाँ पर बी है। तो जो किसके बारे में बात कर रहा है, बी। तो जो जिसका जिसे अगर आ जाए तो जो उसके पास में होगा उसी के बारे में बात कर रहा होगा। यानी कि ए बी के तो दाएं बैठा है, जो इसका मतलब बी जो सी के बाएं तीसरा बैठा है, तो इसका मतलब कि बी के बारे में बोल रहा है जो सी के बाएं तीसरा बैठा है। तो इस तरीके से आप कंफ्यूज मत होना कि जो जिसे जिसका अगर आता है तो जो के पास में जो भी वैल्यू होगी वो, यहाँ पर अल्फ़ाबेटिकल की बात कर रहा हूँ, अल्फ़ाबेट में जो भी वैल्यू होगी उसी के बारे में यहाँ पर ये बात कर रहा है। तो ये तो आपका कन्फ्यूज़न दूर हो गया होगा। नेक्स्ट यहाँ पर है जो है एंड, बट, वाइल, एज वेल एज। सीधा सा सिंपल सा तरीका ये है कि लेकिन, किंतु, परंतु, बंधु अगर आ जाए तो ये फर्स्ट पर्सन के बारे में बात कर रहा है। इसका मतलब कि यहाँ पर ए बी के बाएं दूसरा बैठा है, बाएं दूसरा बैठा है, और डी के दाएं तीसरा बैठा है, और डी के दाएं तीसरा है। तो इसको कैसे करोगे, ए बी के बाएं दूसरा बैठा है और डी के दाएं तीसरा बैठा है, तो इसका मतलब कि ये किसके बारे में बात कर रहे हैं। तो जब भी और आ जाए तो और जो है सबसे फर्स्ट वाले पर्सन के बारे में बात कर रहे हैं। किसके बारे में, ए के बारे में। तो यहाँ पे बात किसके बारे में हो रही है, ए के बारे में। ए जो है वो बी के दाएं दूसरा बैठा है, सॉरी बाएं दूसरा बैठा है, और डी के दाएं तीसरा बैठा है। तो लेकिन, किंतु, परंतु, बंधु और अगर आ जाए तो ये सब फर्स्ट पर्सन के बारे में बात करेंगे, और जो जिसे जिसका आ जाए तो ये सब सेकंड पर्सन के बारे में बात करेंगे। तो मोस्टली एग्ज़ाम में आपको दो ही वर्ड से मुलाकात होगी, हिंदी में दो पेपर, चाहे आप अंग्रेजी में दो पेपर, दो ही वर्ड एग्ज़ाम में रिपीट होते हैं, दो वर्ड से अलावा आपको मुलाकात नहीं होगी। पहला अगर मैं बात करूँ इंग्लिश में तो हु आपसे मिलेगा, और इंग्लिश में एंड मिलेगा, हिंदी में जो मिलेगा, और फिर फर्स्ट पर्सन के लिए और मिलेगा, सेकंड पर्सन के लिए जो मिलेगा, और फर्स्ट पर्सन के लिए और मिलेगा। यही लैंग्वेज हिंदी और इंग्लिश में इस्तेमाल किए जाते हैं। अब तक जितने भी पेपर हुए हैं सब में यही लैंग्वेज यूज़ होता है। आप प्रैक्टिस भी करोगे तो इन्हीं लैंग्वेज से मुलाकात आप लोगों की होगी। तो आई होप कि समझ में आया होगा। एक बार मैं फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ कि जो जिसे जिसका आ जाए सेकंड पर्सन के लिए, एंड, बट, व्हाइल, एज वेल एज आ जाए तो फर्स्ट पर्सन के लिए, कहने का मतलब लेकिन, किंतु, परंतु, बंधु और आ जाए तो फर्स्ट पर्सन, और जो जिसे जिसका आ जाए वो सेकंड पर्सन। तो इसको कंठस्थ कर लीजिएगा, ये समझ लीजिए ब्रह्मास्त्र हैं, रामबाण की तरह यहाँ पर काम करेगी। चाहे पजल हो, चाहे सिटिंग अरेंजमेंट हो, कोई भी हो, इसमें ये आपका बहुत ही बहुत हेल्प करेगी। तो चलिए चलते हैं एग्जैक्ट यहाँ पर एग्जाम्पल की तरफ। अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर काफ़ी कन्फ्यूज़न होती है इस तरीके से एग्जाम्पल में, जैसे कि ए इज़ इमीडिएट नेबर ऑफ डी एंड वी। तो इसके दो कंडीशन बनेंगे, कौन कौन से, ए डी और बी का पड़ोसी है, तो इसका मतलब कि ए तो एक बार यहाँ पर बैठ जाएगा, बी यहाँ पर बैठ जाएगा, और डी यहाँ पर बैठ जाएगा। तो एक कंडीशन तो ये हो गई, और दूसरी कंडीशन यहाँ पर ये बनेगी कि ए तो बीच में रहेगा क्योंकि नेबर है किसका, तो एक बार बी यहाँ पर बैठेगा और डी यहाँ पर बैठेगा। तो इस तरीके से कन्फ्यूजिंग वर्ड आपको देखने को यहाँ पर सेंटेंसेस यहाँ पर देखने को मिलेंगे। तो सीटिंग अरेंजमेंट और पजल सॉल्व करने का सिंपल सा यही तरीका है कि कुछ लोग क्या करते हैं कि जैसे ही पहली लाइन पढ़ी तुरंत सॉल्व करना शुरू कर दिए, ऐसा नहीं करना है।
आप अगले लाइन की तरफ मूव करो, उसके बाद वहाँ पर कोई ना कोई इन्फॉर्मेशन गिवन होती है। तो इस तरीके से जो है आप सॉल्व करोगे तो डेफिनेटली आपका कम टाइम में ये सॉल्व हो जाएगा। तो चलते हैं यहाँ पर, ये आप अगर हिंदी में सॉल्व करना चाहते हैं तो हिंदी में आप सॉल्व कर लीजिएगा, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। बिल्कुल बेसिक से मैं सीटिंग अरेंजमेंट और पज़ल को स्टार्ट करूँगा कि जो बिगिनर हैं, जो जिन्हें सीटिंग अरेंजमेंट और पज़ल का कुछ भी नहीं पता, बिल्कुल जीरो लेवल से, उससे मैं स्टार्ट करूँगा ये सीरीज़, और जीरो टू हाई लेवल में डिस्कस करूँगा यहाँ पर, ताकि इसमें कभी भी किसी को कोई प्रॉब्लम ना आए। तो ये हिंदी में आप सॉल्व कर सकते हैं, हिंदी में सॉल्व कर लीजिएगा। चलिए मैं इसको सॉल्व करके आपको दिखाता हूँ कि किस तरीके से यहाँ पर इसको सॉल्व करेंगे। इसमें क्वेश्चन है ए टू एफ आर सिटिंग इन अ सर्किल फेसिंग सेंटर। यहाँ पर गिवन है कि 6 बंदे हैं। अभी मैं सिंपल क्वेश्चन लेके चल रहा हूँ, पहले 6 को बिठाऊंगा, फिर 7, फिर 8, देन फिर इस तरीके से काफ़ी जो है हाई लेवल के क्वेश्चन में डिस्कस करूँगा। जो लोग एक्सपीरियंस्ड हैं या फिर काफ़ी दिनों से तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी क्वेश्चन लाऊंगा, और जो लोग बिगनर्स हैं उनके लिए यहाँ पर होता क्या है कि यूट्यूब पर जो एक्सपीरियंस यानी कि काफ़ी दिनों से तैयारी कर रहे हैं उनके लिए तो बहुत सारी वीडियोस अवेलेबल हैं, लेकिन जो बिगनर्स हैं पेंडेमिक के दौरान जो कहीं कोचिंग वगैरह नहीं जा सकते हैं उनके लिए यहाँ पर ये काफ़ी अच्छा जो है रेमेडी साबित होगी और रामबाण साबित होगा। तो इस वीडियो को अगर अच्छा लगे, आप यहाँ पर अच्छी नॉलेज गेन करते हो, तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा ताकि और भी बच्चे इसको सीख पाएँ। तो यहाँ पर मैं बात कर रहा हूँ 6, तो आपको क्या करना है कि सिर्फ 2 डायग्राम बनाना है, 3, 4, 5 डायग्राम बनाने की ज़रूरत नहीं है एग्ज़ाम में, सिर्फ और सिर्फ 2 ही डायग्राम आप बनाइएगा। कौन कौन से 2 डायग्राम आपको बनाने हैं, तो यहाँ पर ये क्वेश्चन है। अब इसको हम सॉल्व कैसे करेंगे ये देखते हैं। बहुत ही सिंपल सा तरीका है सॉल्व करने का। 2 डायग्राम आप ड्रॉ करिए। एक तो ये इस तरीके से, कितने पर्सन है 6, यहाँ पर हमने 6 पर्सन को ले लिया। अब कह रहा है कि ए टू एफ, कितने ए से लेकर एफ तक यहाँ पर 6 बंदे हैं जो कि एक वृत्ताकार किसमें मेज पर बैठे हुए हैं और फेसिंग सेंटर, सब के सब कहाँ देख रहे हैं, सेंटर की तरफ फेस कर रहे हैं। सब की सब कहाँ देख रहे हैं, सेंटर की तरफ देख रहे हैं। और जब सेंटर की तरफ देख रहे हैं तो इस तरीके से आप कर लीजिएगा, और सारे के सारे कहाँ देख रहे हैं, फेसिंग सेंटर। उसके बाद ए इज सेकेंड राइट ऑफ डी। अब यहाँ से पढ़ना स्टार्ट कीजिए, ए इज सेकेंड राइट ऑफ डी, हु इज थर्ड लेफ्ट ऑफ एफ। अब यहाँ पर हु से मुलाकात हो गई, इसका मतलब जो ए जो है सेकंड राइट है किसके, डी के, जो थर्ड लेफ्ट है किसके, एफ के। जो किसके बारे में बात कर रहा है, डी के बारे में बात कर रहा है, ना कि ए के बारे में। मैंने कहा कि जो जिस तुरंत पास वाले में बात करेगा, यानी कि जो भी पास में होगा उसी के बारे में यहाँ पर बात करेगा। ए सेकंड राइट है डी। अब आप डी को बिठाइए यहाँ पर, मैंने यहाँ पर डी को बिठाया। अब डी के सेकंड राइट, डी के सेकंड राइट, से नहीं है, के से, हमेशा आपको एग्जाम में के ही मिलेगा, तो कंफ्यूज मत होना। तो के राइट यानी कि 1, 2, यहाँ पर ये 1 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा ए। डी के सेकंड राइट पे कौन है, ए बैठ जाएगा। यहाँ भी आप बिठा दीजिए, डी के सेकंड राइट पे कौन आ जाएगा, ए आ जाएगा। यहाँ तक क्लियर है? अगर क्लियर है तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा। उसके बाद फिर डी, हु इज थर्ड लेफ्ट ऑफ एफ, यानी कि डी जो है वो एफ के थर्ड लेफ्ट है। अब कहाँ पर बिठाओगे आप एफ को, कि ताकि जो है डी वो लेफ्ट में आ जाए, बाएं आ जाए, बाएं आ जाए डी। तो एक ही ऑप्शन है, कहाँ पर, यहाँ पर आप बिठा दो एफ को। और जब आप एफ को यहाँ पर बिठाओगे तो देखो ये राइट से भी डी पर आ रहा है और लेफ्ट से भी डी पर आ रहा है, तो इसका मतलब कि बाएं से भी डी पर आ जाएगा और दाएं से भी तीसरे स्थान पर डी आएगा। तो एफ़ को बिठाने का सिर्फ और सिर्फ एक ही तरीका है, तो यहाँ पर आप बिठा दीजिए। तो इसके लेफ्ट में कौन आ जाएगा, मैंने बताया था ये इसका क्या होगा, राइट होगा, और ये क्या होगा, इसका लेफ्ट होगा। तो यहाँ से लेफ्ट की तरफ आएंगे तो डी यहाँ पर मिल जाएगा। तो इसके एफ़ के लेफ्ट थर्ड पे कौन हो गया, डी बैठ गया। उसके बाद कह रहे हैं सी इज़ थर्ड राइट ऑफ ई एंड डज नॉट इमीडिएट नेबर ऑफ एफ। सी जो है वो तीसरे स्थान पर बैठा है ई के, और एफ का निकटतम पड़ोसी नहीं है। तो इसका मतलब सी यहाँ पर नहीं बैठेगा, सी यहाँ पर नहीं बैठ सकता, सी यहाँ पर नहीं बैठ सकता। तो सी बैठेगा कहाँ पर, सी के बैठने के लिए 2 जगह हैं। कौन कौन सी जगह है, एक तो एक बार मैं सी को यहाँ पर बैठा सकता हूँ,
यहाँ पर मैंने सी को बिठा दिया। भाई बिठा सकता हूँ या नहीं बिठा सकता हूँ? बिठा सकता हूँ। तो मैंने सी को यहाँ पर बिठा दिया। उसके बाद एक बार सी को मैंने यहाँ पर बिठा दिया। अब फिर कह रहा है कि सी इज़ थर्ड लेफ्ट ऑफ ई। सी जो है वो ई के थर्ड लेफ्ट में है। अगर मैं ई को यहाँ पर बिठाऊँ, ई को मैंने यहाँ पर बिठाया तो 1 2 3 यहाँ पर सी आ गया। अब इस कंडीशन में अगर हम देखें तो ई को अगर मैं बिठाऊँ यहाँ पर, तो देखो ई को मैं बिठाऊंगा तो 1 2, मैंने ई को यहाँ पर बिठाया। अगर मैं ई को यहाँ पे बिठाऊंगा तो ई के तुरंत राइट में सी हो जाएगा। और अगर मैं ई को यहाँ पर बिठाऊंगा इस वाली कंडीशन में, तो ई के लेफ्ट में तो होगा लेकिन सेकंड स्थान पे आ जाएगा। 1 2 यही सेकंड स्थान पे आ जाएगा कौन? सी। तो इस तरीके से ये कंडीशन आपकी गलत हो गई और ये वाली कंडीशन क्या होगी? ट्रू हो गई। ये वाली कंडीशन गलत हो गई और ये वाली कंडीशन सही हो गई आपकी। तो जब आप दो डायग्राम साथ में लेकर चलोगे तो एक डायग्राम आपका कैंसिल आउट हो जाएगा। डेफिनेटली एक डायग्राम कैंसिल आउट होना ही है अगर आपने सही से कंडीशन पढ़ते हुए सॉल्व किया है तो। और फिर ये वाला आपका ट्रू हो जाएगा। अब इस पर बेस्ड आपसे कुछ भी पूछा जाए क्वेश्चन के तौर पे तो आप इस पर डेफिनेटली जो है बता ले जाओगे। अब देखो ये सारी कंडीशन यहाँ पर फुलफिल हो रही हैं कि जो है सी थर्ड राइट है किसके? सी इज़ थर्ड राइट ऑफ ई। तो सी इज़ थर्ड राइट ऑफ ई यहाँ पर हो जाएगा। देख लीजिए 1 2 3, भाई लेफ्ट में भी हो रहा है राइट में भी हो रहा है, 1 2 3। तो सी इज़ थर्ड राइट ऑफ सी, कंडीशन फुलफिल है। यहाँ पर क्या हो रहा था? लेफ्ट में हो रहा था। तो इस तरीके से ये वाली कंडीशन आपकी ट्रू हो जाएगी। अगर मैं पूछूं क्वेश्चन के तौर पे कि सी के जो है अपोजिट कौन बैठा है, तो सी के अपोजिट कौन बैठा है? ई बैठा है। डी के थर्ड राइट में कौन बैठा हुआ है? तो 1 2 3 थर्ड राइट में एफ बैठा हुआ है। तो ये आपका फाइनल डायग्राम बनेगा। तो आई होप कि आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा। तो अब सेटिंग और पजल की मैं सीरीज स्टार्ट कर दिया हूँ बिल्कुल बेसिक से। तो आप डेली इसको जो है देखना ना भूलें। और जो लोग इस चैनल पे नए हैं वो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे ताकि उन्हें डेली का अपडेट मिलता रहे। तो धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।